हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12 का जैक बोर्ड के लिए न्यू रेड्यूस सिलेबस बता रही हूँ। इससे पहले पार्ट ए अपलोड हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था, इसलिए मैंने पार्ट ए का यूनिट 7 का 3rd चैप्टर तक बता चुकी हूँ। अब यूनिट 7 का 4th चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसका 4th चैप्टर है लीडरशिप कॉन्सेप्ट, स्टाइल्स, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिव एंड लेसे फेयर। इसमें देखिए टॉपिक वाइज बता रही हूँ मैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है। ठीक है। सेकंड टॉपिक है आपका अंडरस्टैंड द वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ये भी आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है। पार्ट ए यूनिट 7 का 5th चैप्टर है आपका कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है। सेकंड है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये भी करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है। थर्ड टॉपिक है डिस्कस द वेरियस बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये भी आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है। फोर्थ टॉपिक है अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये आपके सिलेबस से हट गया, नहीं करना। ठीक है। फिफ्थ टॉपिक है सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये भी आपके सिलेबस से हट गया, नहीं करना है। पार्ट ए का यूनिट 8 है आपका कंट्रोलिंग। इसका फर्स्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस। इसमें देखिए क्या टॉपिक करना है और क्या हट गया है। फर्स्ट टॉपिक है आपका अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है। सेकेंड टॉपिक है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ये भी आपके सिलेबस से नहीं आता है, आपको करना है। यूनिट 8 कंट्रोलिंग का सेकंड चैप्टर है स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। इसमें एक ही टॉपिक है डिस्कस द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ये आपको करना है, नहीं हटा है सिलेबस से। अब देखिए बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट भी है आपका बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये यूनिट 9 से स्टार्ट होता है। यूनिट 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें देखिए इसका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 9 का पार्ट बी का आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, देखिए क्या करना है, नहीं करना है। यूनिट 9 का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है। सेकेंड टॉपिक है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपके सिलेबस में है, नहीं आता है। थर्ड टॉपिक है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपके सिलेबस से हट गया, इसको नहीं पढ़ना। ठीक है। पार्ट बी यूनिट 9 का सेकेंड चैप्टर है फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग। इसका टॉपिक देखिए क्या है, डिस्कस द 3 फाइनेंशियल डिसीजंस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है। यूनिट 9 पार्ट बी का यूनिट 9 का चैप्टर 3 है फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। इसमें क्या क्या टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये आपको करना है, आपके टॉपिक ये टॉपिक आपके सिलेबस से नहीं आता है। सेकेंड टॉपिक है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये भी करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है। पार्ट बी यूनिट 9 का 4th चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है। सेकेंड टॉपिक है डिस्क्राइब द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ एन एप्रोप्राइट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। ये आपके सिलेबस से हट गया है। यूनिट 9 का 5th चैप्टर है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट्स। इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है इसका अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ये आपके सिलेबस में है। सेकेंड टॉपिक है डिस्क्राइब द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ये भी है, आपके सिलेबस में नहीं आता है। पार्ट बी यूनिट 10 है फाइनेंशियल मार्केट्स। इसका फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट्स कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड टाइप्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है। सेकेंड टॉपिक है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये भी आपके सिलेबस से नहीं आता है, पढ़ना है इसको। थर्ड टॉपिक है अंडरस्टैंड
कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट एज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये आपके सिलेबस से हट गया, इसको नहीं पढ़िएगा। यूनिट 10 फाइनेंशियल मार्केट का सेकंड चैप्टर है मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें क्या क्या टॉपिक करना है? इसका फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मार्केट। ये आपके सिलेबस से नहीं हटा है, इसको करना है। सेकेंड टॉपिक है डिस्क्राइब द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी आपके सिलेबस में है, नहीं हटा है। पार्ट बी यूनिट 10 का थर्ड चैप्टर है कैपिटल मार्केट कॉन्सेप्ट टाइप्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट। इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक है आपको। इसका फर्स्ट टॉपिक है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटाया। सेकेंड टॉपिक है एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स एज टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। ये भी आपके सिलेबस में है, नहीं हटाया। इसका थर्ड टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ये भी आपके सिलेबस में है, नहीं हटाया, ठीक है। फोर्थ टॉपिक है डिस्कस द मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इशूज इन द प्राइमरी मार्केट। ये आपके सिलेबस से हट गया है। फिफ्थ टॉपिक है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। ये आपके सिलेबस से हट गया है, नहीं करना। यूनिट 10 का फोर्थ चैप्टर है स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग फंक्शंस एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर। इसका टॉपिक है गिव द मीनिंग ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। इसका फर्स्ट टॉपिक है गिव द मीनिंग ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। ये आपके सिलेबस में है, नहीं आता है। एक्सप्लेन सेकेंड टॉपिक है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। ये भी आपके सिलेबस में है, नहीं आता है। यूनिट 10 चैप्टर 4 स्टॉक एक्सचेंज का थर्ड टॉपिक है डिस्कस द ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज। ये आपके सिलेबस से हट गया है, इसको नहीं करना है। फोर्थ टॉपिक है गिव द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमैट अकाउंट एज यूज्ड इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज। ये भी आपके सिलेबस से हट गया है, नहीं करना। पार्ट बी यूनिट 10 का चैप्टर 5 है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। इसका फर्स्ट टॉपिक है स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SEBI। ये आपको करना है, नहीं हटा सिलेबस से। सेकेंड टॉपिक है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ SEBI। ये आपके सिलेबस से हट गया है। पार्ट बी का यूनिट 11 है मार्केटिंग। फर्स्ट चैप्टर है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फंक्शंस एंड फिलोसफीज प्रोडक्ट प्राइस एंड स्टैंडर्ड। इसका फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये आपके सिलेबस में है, इसको करना है। सेकेंड टॉपिक है डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ये भी आपके सिलेबस में है। थर्ड टॉपिक है एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलोसफीज। ये आपके सिलेबस से हट गया, रिड्यूस हो गया, इसको नहीं करना। पार्ट बी यूनिट 11 का सेकेंड चैप्टर है आपका मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं हटा है। सेकेंड टॉपिक है डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये भी आपके सिलेबस में है, नहीं हटा है। पार्ट बी यूनिट 11 मार्केटिंग का थर्ड चैप्टर है प्रोडक्ट ब्रांडिंग लेबलिंग एंड पैकेजिंग कॉन्सेप्ट। इसका फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये आपके सिलेबस में है, नहीं हटा है, इसको करना है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ये भी आपके सिलेबस में है, नहीं हटा है। पार्ट बी यूनिट 11 मार्केटिंग का चैप्टर 4 है फोर्थ चैप्टर प्राइस कॉन्सेप्ट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस। इसका फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है। सेकेंड टॉपिक है डिस्क्राइब द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ये आपके सिलेबस से हट गया है, इसको नहीं करना। यूनिट 11 मार्केटिंग का फिफ्थ चैप्टर है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। इसका फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको करना है, इसका ये सिलेबस से नहीं हटा है। सेकेंड टॉपिक है एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके सिलेबस से हट गया है, इसको नहीं करना। थर्ड टॉपिक है डिस्क्राइब द वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपके सिलेबस से हट गया है। सिक्स्थ चैप्टर है प्रमोशन कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस। इसका फर्स्ट टॉपिक है
अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये आपके सिलेबस से नहीं आता है, इसको करना है। सेकेंड टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। ये आपके सिलेबस से नहीं आता है, इसको भी करना है। यूनिट 11 चैप्टर 6 प्रमोशन कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस का थर्ड टॉपिक है डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। ये आपके सिलेबस से हट गया, इसको नहीं करना। फोर्थ टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। ये भी आपके सिलेबस से हट गया, नहीं करना। फिफ्थ टॉपिक है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। ये भी आपके सिलेबस से हट गया है, नहीं करना। बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट बी यूनिट 12 12 यूनिट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसका फर्स्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट। इसका फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये आपके सिलेबस में है, इसको करना है। सेकेंड टॉपिक है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये आपके सिलेबस से हट गया, नहीं करना। थर्ड टॉपिक है डिस्कस द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये आपको हट गया, नहीं करना सिलेबस में। यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सेकेंड चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, रेड्रेसल मशीनरी रेमेडीज अवेलेबल। इसमें देखिए क्या क्या टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है इसका अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है। सेकेंड टॉपिक है डिस्कस द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये भी आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है। थर्ड टॉपिक है एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट्स। ये भी आपको करना है, आपके सिलेबस से नहीं आता है। इसका फोर्थ टॉपिक है अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। ये भी आपको करना है, नहीं आता है, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक है डिस्क्राइब द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। ये आपके सिलेबस से हट गया, नहीं करना। सिक्स्थ टॉपिक है इसका अंडरस्टैंड हु कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड अगेंस्ट होम। ये भी आपके सिलेबस से हट गया है, इसको नहीं करना है। सेवेंथ टॉपिक है डिस्कस द लीगल रेड्रेसल मशीनरी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये भी आपके सिलेबस से हट गया, नहीं करना है, रिड्यूस हो गया है। एट्थ टॉपिक है एग्जामिन द रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये भी आपके सिलेबस से हट गया, रिड्यूस हो गया, इसको भी नहीं करना है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।